आपसे पूछता हूं कि उस महापुरुष ने एक सपना देखा था। मैं आपसे पूछता हूं, उस महापुरुष ने एक सपना देखा था कि आज इस देश में हम लोग प्रधानमंत्री बने, इस देश के अंदर हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या योगदान है। आज हमारे नेता अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन बना के काम करते हैं। आज हमारे नेता 1,35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन बनाने के लिए काम करते हैं। ये समाज आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारे महापुरुषों का वो आंदोलन खतरे में है, हमारे पुरखों की वो विरासत खतरे में है। अरे इसको मिलके बचा लो। आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब कभी ये कहा जाता था कि कोई अनाड़ी भी खड़ा हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी की सीट से जीतकर लखनऊ की विधानसभा के अंदर पहुंच जाएगा। मेरा आपसे सवाल है कि आज वो बहुजन समाज पार्टी जीरो क्यों हो गई है? आज उस बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद और विधायक क्यों नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अपने घमंड और अपने एटीट्यूड में मस्त हैं। मैं खुल के कहता हूं कि हमारे नेताओं ने इस मूवमेंट को बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे नेता ही उस जीरो पे आने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इस बात को भी मैं खुले मन से कहता हूं। कहीं बलात्कार हो गया तो चलो डीएम करे लगा घेराव करेंगे, चलो किसी मिनिस्ट्री का घेराव करेंगे। अरे कहीं हमारे भाइयों को मूछे रखने पे मार दिया जाता है, हम फिर आंदोलन करते हैं। हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, फिर आंदोलन करते हैं। हमें कहीं जाति के नाम पे मार दिया और पीट दिया जाता है, हम फिर आंदोलन करते हैं। अरे आजादी के 78 साल बाद आज तक हम आंदोलन ही तो करते आए हैं। अरे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा था कि हमें इस देश का 21वीं सदी में शासक जमात बनना है, वो जमात हम लोग कब बनेंगे? वो सपना हम लोग पूरा कब करेंगे? उस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष हम कब करेंगे? मैं आज इस मन से कहता हूं कि मैं किसी पार्टी संगठन का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं कोई पार्टी संगठन बनाने आपके बीच नहीं आया हूं। मन्ने बहन जी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताओ। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज के दौर में एक नवनिर्वाचित सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वो भी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईमानदारी से इस बात को बताना कि क्या अलग अलग बिखर के हम किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है, क्या बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और तमाम इस तरह की पार्टियां बनाकर हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं? तो आप सबके माध्यम से क्या मुझे अपने नेताओं से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जब दुश्मन एकजुट हो सकता है, तो जब आपकी उन्नति प्रगति का मार्ग की राजनीति है, तो आप लोग अम्बेडकरवादियों का एक गठबंधन क्यों नहीं बनाते हो? तो आप लोग इस देश में शासक जमात बनने के लिए गठबंधन क्यों नहीं बनाते हो? क्या आपने कभी सुना है कि अम्बेडकरवादियों का कोई गठबंधन बनाओ? अरे इस भोले भाले समाज के नाम पे कब तक राजनीति करोगे? अरे इस भोले भाले समाज के नाम पे कब तक अपने घर को भरने का काम करोगे? ये समाज आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है। आयरन लेडी माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो इस समाज के अंदर जो आपको आंखें घूर कर देखते थे, उस समाज के बड़े बड़े अधिकारी भी माननीय बहन जी के जूते साफ करने का काम करते थे। अगर कहीं हमें मूछे रखने पे मार दिया जाता हो, तो क्या आपके भाई ने एसपी, डीएम, कलेक्टर की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं की? अगर आपके मान सम्मान, स्वाभिमान पे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, मुंबई ही नहीं, या पूरे देश में कहीं भी आपके ऊपर शोषण हुआ हो, तो आपके भाई ने विरोधियों को अपने जूते से पानी पिलाने का काम किया है। दोनों हाथ उठा के बताओ कि कौन कौन साथी चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े? कौन कौन चाहता है कि इस देश में फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा का एक झंडा हो? जब हमारा दुश्मन एकजुट हो सकता है, तो क्या हम एकजुट नहीं हो सकते हैं? तो आप सब बताओ मेरी माताओं बहनों, जब मैं दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचूंगा, तो आप दिल्ली के जंतर मंतर आओगे या नहीं आओगे? क्या मैं दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचूंगा तो आप आओगे या नहीं आओगे?